आज की श्री जय, श्री पंच स्वरूप की जय जी। रूहों के श्याम श्यामांग संग झलकत झलकत नूरी अंग। रूहों के श्याम श्यामांग संग झलकत झलकत नूरी अंग। झलकत झलकत नूरी अंग। 64 थंबे हैं ऊपर चंद्रमा, मूल मिलावे का है ये नूरी जलवा। 64 थंबे हैं ऊपर चंद्रमा, मूल मिलावे का है ये नूरी जलवा। सिंहासन सिंहासन की ज्योत करे झलकत झलकत नूरी अंग नूरी अंग। रूहों के श्याम श्यामांग संग झलकत झलकत नूरी अंग। झलकत झलकत नूरी अंग। तीजी भौम की जो पड़साल, ठोर बड़े बड़े दरवाजे विशाल। तीजी भौम की जो पड़साल, ठोर बड़े बड़े दरवाजे विशाल। वन सिंचत है अमृत अगाध, धनियावत है उठी भाग। पशु पंखी हो पशु पंखी का मुजरा लेवे अंग संगे झलकत झलकत नूरी अंग। वो झलकत झलकत नूरी अंग। रूहों के श्याम श्यामांग संगे झलकत झलकत नूरी अंग। वो झलकत झलकत नूरी अंग। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हरिहर सकेती, बहुत सुंदर भजन, बहुत सुंदर लय बनाई आपने, है ना। परम धाम में रमण कराया, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। चलिए नूर भाई सखी जी अनम्यूट करिए, अपना कैमरा ऑन करिए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की, सर्वर साथ की जय। सुंदर साथ में कोटि कोटि से प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, चलिए अब प्रश्न उत्तरों के माध्यम सुंदर साथ जी अपने अभी तक का रिवीजन करते हैं। चलिए प्रश्न ले लीजिए। प्रणाम जी। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। भोजन के बाद बोलो। चलिए भाई लीजिए प्रश्न। भोजन के बाद रुमाल से हाथ कौन पोंछते हैं और कहाँ रुमाल होते हैं? चलिए अनीता जी, आप नजर आ रहे हो मुझे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी रुमाल छत्रसाल जी लेकर आवे और वे सर पर भी रखे हैं और मुख पर भी रखे हैं। जी जी, और श्री जी के हाथ पहुंचने के लिए भी रुमाल देते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। श्री जी के लिए तो शुरू में तो श्री जी के लिए आवे ना, फिर वे सिर पे भी रखे हैं अपने रुमाल और मुख पर बांध रखे हैं।
जी जी हाथ बिल्कुल। पूछने की सेवा जी छत्रसाल जी करते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम। फुलके कौन सी सखी बनाती है और श्री जी को हंसकर क्या कहती है? ऐसी चीजें नजर आ गई, वंदना सखी जी आ गई। श्री जी आपने के लिए, बताया श्री था जी के कि लिए, श्री जी के लिए गरम गरम फुलके पन्ना जी में कौन बना कर लाती है और क्या कहती है? वैसे हो वो चुका कहती, तो है। वो नाम नहीं मुझे याद आ रहा, पर वो कहती है कि मैं, मतलब मेरे यहाँ तो फुलके बहुत मोटे मोटे हैं, आपको अच्छे भी नहीं लगे होंगे, मतलब प्रशंसा भी करती है, हाँ आपका पेट भी भर गया होगा। नाम नहीं याद आ रहा उन भाई का जो भी बनाती है। धर्माबाई है जी, नाम धर्मपत्नी। धर्माबाई। चलो, नाम प्रेम अच्छा, से हाँ, किसी ने धर्मा। बता दिया। हाँ हाँ हाँ। धर्माबाई। धर्म हाँ का जी। पालन करती है, अपने जो है ना पति की सेवा करना, तो अपने अक्षातीत की सेवा कर रही है। हाँ जी, बिल्कुल हाँ। सही। प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी। आरोगने के बाद श्री जी को कुल्ला कौन कराता है? चलिए, मैं को बात। वो गुल्ला भी छबीलदास जी लिए खड़े रहते हैं। नहीं नहीं नहीं, अभी जल तो लाते छबीलदास जी, लेकिन कुल्ला कोई और करा। सॉरी। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी। बताइए मैं को बाई जी, बाकी म्यूट कर लीजिए अपनी तरफ से, सुंदर साहब जी, है ना। हाँ जी, मैं भी छबीलदास से सोच रही थी जल की नहीं, सेवा नहीं कर। छत्रसाल, सॉरी, छत्रसाल जी करवाते हैं कुल्ला। वंदना सखी जी ने पकड़ लिया है। छत्रसाल जी कराते हैं कुल्ला, है ना। क्योंकि ये शाम की विशेष सेवा, छत्रसाल जी हर एक हाँ सेवा में भाग ले रहे हैं, सुंदर हाँ साहब। जी। जो ज्यादा जी। सेवा आएंगी महाराज छत्रसाल जी की ही आएंगी। हम्म। ठीक है भाई नूर भाई जी, गलत तो नहीं बोल रहे हैं हम, बता देना। क्या आंटी जी? ठीक है, तो चलो आगे। श्री जी के लिए काढ़ा कौन सुंदरता बनाता है? चलिए कोमल सखी जी। प्रणाम जी। छबीलदास जी बनाते हैं जी। काढ़ा। हाँ जी। वो माणिक बाई हाँ, बनाते हैं, और गंगादास जी भी बनाते हैं। एक जगह छबीलदास जी भी तो बनावा जी। हाँ, ये शाम के पैर की चली है ना, तो बस थोड़ा सा ये हो जाता है ना। अच्छा। आपने सही तो बताया गंगादास जी और छबीलदास जी, माणिक बाई लेकिन यहाँ बनाते पर जो है ना वो वंदना सखी जी ने बताया। जी। ठीक है, चलिए। और किस चीज से मिलकर बनता है काढ़ा? चलो हैं। वो इसको। जो मसाले की जो चीज होती है पांच, जावित्री, जायफल, दालचीनी, इलायची, लौंग, ये सब होती है 5 चीजें। जी, वंदना सखी जी, किसी और सुंदर साथ को भी थोड़ी सेवा मिल जाए, है ना। जी। हाँ। सॉरी जी, प्रणाम। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आपने बताया अच्छी बात है, लेकिन सभी इंतजार में रहते हैं ना, तो सबको मिल जाए तो बहुत अच्छे, सबके भाव सुनते हैं। आपने बता दिया वैसे। चलिए, राजेश्वरी जी आप एक बार और रिपीट कर दीजिए, वैसे हमारी वंदना सखी जी ने बता दिया। हेलो, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। जावित्री, जायफल, दालचीनी और लौंग, इलायची। एक दिन ये बना के पीना होंगे। सुंदर साथ जी, जब श्री जी पीते थे तो पीने का टेस्ट तो लेना चाहिए, तो सर्दी भी है ना। है ना, दालचीनी और। जी, हमारे घर में तो डला जी। जी। हमारे घर में तो डल है जी। अच्छा, नहीं नहीं, वो इलायची वगैरह तो सब बनाया कुछ में जा डाल लेते हैं, लेकिन इसका अलग ही सेपरेट अगर काढ़ा बनाए ना, दालचीनी डालकर, जावंत्री, जायफल, है ना, हाँ लौंग, जी, हाँ जी। इलायची, अदरक, और उसमें मिश्री जी डालते जी। हैं मीठा। कफ में और बात। जी जी, कफ में और बात में बहुत ही ज्यादा आराम कराएंगी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, चलिए। जी जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आपका नेट स्लो है राजेश्वरी जी। हाँ जी। चलिए, नूर भाई जी आगे लीजिए प्रश्न। श्रृंगार किया जाता है? आपकी आवाज कट गई। आरोगने के बाद शाम को क्या श्रृंगार किया जाता है? श्री जी का जो श्रृंगार किया जाता है, परमधाम का पूछ रहे हो या यहाँ का पूछ रहे हो? यहाँ का, पन्ना पन्ना जी। जी का। पन्ना जी का। ठीक है, चलिए, सुंदर साथ जी कौन बताएगा? हरियर सखी जी आप बताओगे? हाँ जी, प्रणाम जी। आरोगने के बाद तो शयन के वस्त्र का श्रृंगार करा जावे है ना।
शाम को। हाँ, आरोग्य के बाद शाम को। मैं बताऊं जी? बताइए विजयलक्ष्मी, बताइए आप। प्रणाम जी। आरोग्य के बाद जी पाग और कलंगी पहनाई जाती है जी, और छत्रसाल की महल से ला- जी जी, आज सभी का नेट है ना? स्लो क्यों है? जी आज मेरा तो हाँ, बहुत स्लो है जी, मेरा भी। पाग और कलंगी पहनाई जाए जी, पाग और कलंगी, और बिल्कुल सही। हाँ जी, और छत्रसाल जी के महल से लाई जा जी। हाँ जी, बिल्कुल सही है। फूलों की कलंगी का कल बता ही दिया था इन्होंने, है ना? हाँ जी। ठीक है सुंदर साथ जी, तो फूलों की कलंगी भी और वैसी कलंगी भी बनती है। चलिए सुंदर साथ जी, अब आगे ले लीजिए। श्री जी की आरती विशेष रूप से कौन गाता है और इस आरती में कौन कौन सुंदर सा शामिल रहता है? चलिए अंजू सखी जी, आप बताओगे? क्योंकि गायन करने में परफेक्ट है हमारी अंजू सखी जी इसलिए गायन का ही प्रश्न इन पर आया है मुझे इतना पता है कि एक ये न कंचन थाल चहुमुख दीवला दीपक ज्योत, मुझे नहीं पता। करत आरती श्री जियावर, यानी इतना पता है कि यहाँ श्यामा महारानी उनकी आरती उतारती है। जी मुझे जी, पूरा नहीं पता, हाँ नहीं नहीं, मुझे आरती आता उतारती, आरती वे उतारती, बिल्कुल सही बताया आपने। नहीं है। और गाने गाने में तो कौन प्रभु सुंदर साथ है जिनका नाम हमारा आता है? मैं नहीं जानती दीदी। कन्नड़ भाई हर समय कर, कन्नड़ भाई रहते हैं। अच्छा। हाँ, ये साथ में रहते हैं, लेकिन विशेष जो सेवा है और सुंदर साथ बताएंगे, कोई बात नहीं, और के पास चलते हैं। हम्म, चलिए कोमल सखी जी, आप बताओगे? नहीं जी, मेरी तो तैयारी नहीं है मीटिंग की, मेरी समझ में ही नहीं आ रही कौन सी एक फर्स्ट मीटिंग का डाला खाओ याद कर लिया, दूसरी का करा, नहीं नहीं नहीं, वो थोड़ा ये तो कंफ्यूजन है। सुनो सुनो सुनो, ये तो नॉर्मल सी बात हो रही है, ये तो कई दिन से चल रहा है ना, ये वाला पांचवा पैर है सुंदर साथ जी। नहीं लेकिन चल रहा उसमें पांचवा पैर है, उनके नाम नाम नहीं याद है, शाम की जैसा आरती कराया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए, और सुंदर साथ को अगर पता हो तो अपनी तरफ से बता सकते हैं। प्रेम सखी जी, आप बताओगे? प्रणाम जी। जी मेरे हाथ तो मुकुंद दास जी आ रहे। बस तो बिल्कुल सही आ रहे हैं मुकुंदास जी। जी चाल जी, कन्नड़ भाई गंगाराम भी तो गाते हैं ना। वे इनके साथ में शामिल रहते हैं, बिंदा, कन्नड़, गंगाराम, है ना, ये सब सुंदर साथ शामिल रहते हैं, क्योंकि आरती में कोई बोलेगा तो अकेला थोड़ी बोलेगा भाई। यहाँ पर भी अगर आरती करते हो तो तुम अकेले बोलते हो, संपूर्ण आरती होती है जब सभी मिलकर भजन कीर्तन करते तो अकेला थोड़ी ना बोलता है, एक बोलता है, बाकी उसको फॉलो करते हैं फिर। तो मुकुंद दास जी बोलते हैं, और बाकी जो बिंदा है, कन्नड़ है, गंगाराम है, बद्री है ना, ये सब क्या करते हैं, मिलकर उनकी सहयोग करते हैं शाम की आरती में। प्रणाम जी। और आरती जो बताए हमारे अंजू सखी जी ने, आरती उतारती बाईचू राजमाता, बिल्कुल सही बताया आपने। चलिए नूर भाई जी। और आंटी इस आरती में अगरदास और बद्रीदास जी भी तो हो गए। हाँ हाँ, ये भी ये तो सारे ही होंगे। वही नाम है, मेन मुकुंद दास जी। मेन मुकुंदास जी है जो गायन आरती गाते हैं ना, बाकी तो सब साथ में खड़े रहते हैं आरती के टाइम पर, तो सभी सुंदर साथ खड़े रहेंगे, है ना। तो एक एक प्रश्न में मिल गया, एक बिल्कुल ठीक बता आपने, अगरदास जी भी होते हैं, बद्री जी भी होते हैं। श्री बाईजी राज महारानी जी के कदमों में गद्दी कौन बिछाता है आरती करने के टाइम? जब आरती करते हैं तो जैसे हम भी नीचे नहीं खड़े होते ना सुंदर साथ जी, जमीन पर आसन वगैरह बिछाते हैं ना, तो वो बाईजू राज महारानी के चरणों में जब वे आरती के लिए तैयार होती है तो कौन सी सखी वो आसन बिछाती है, विशेष शोभा सुंदर साथ जी। चलिए हरियल सखी जी, आप बताओगे? राजेश्वरी जी, आप बताइए, आपने माइक ऑन करा था। हाँ जी, लाल भाई जी। हाँ जी, शायद तो लाल बाई जी को सेवा मिल जाती होगी, लेकिन यहाँ पर सेवा में किसी और सखी का नाम है, और बता दे अपनी तरफ से जिस सखी को भी पता हो। अनीता जी, आप बताओगे? आवाज क्यों करा जी? इस इस सेवा का नहीं पता जी। जी जी, मेरे नाम मैं ऐसे ही बनता है उनका नाम। मानिक भाई है क्या? माने नहीं, उसका उस सखी का नाम, मानिक भाई। उस सखी का नाम अभी सेवा में आया नहीं, तो इसलिए सुंदर साथ जी कंफ्यूज रहे। मंजली रानी जी। मेघा बाई। मना भाई,
मेघा बाई है उनका नाम, मेघा बाई। आया नहीं नाम कैसे हो, मैं इसलिए नहीं ध्यान मतलब ये याद नहीं करता हूँ। हाँ अभी नहीं आया उनका हाँ, नाम। इसीलिए तो देखो जो कोई पॉइंट हमारे छिपे रहते हैं ना प्रश्न उत्तर सुंदर साथ की, कोई ये नहीं कि किसी को नहीं पता है। ये हम रिवीजन क्यों करते हैं, क्योंकि बहुत चीजें हमारे से छूटी हुई है, तो जब हम डिस्कशन करते हैं तो सारी चीजें निकल कर आ जाती है और वो फिर माइंड में फीड हो जाती है। तो मेघा बाई है जो बाईजू राज महारानी के चरणों में आसन बिछाने की सेवा कर। ठीक है नूर भाई जी, आगे ले लीजिए। दीदी एक सेकंड, मैंने ना अभी बीतक निकाली है, इसमें एक चुपई आई है, और आवत करने आरती लच्छो इन समय दीपक ज्योत प्रकाश के कोई दिन हुई सेवा इनसे, यानी लच्छो बाई का भी नाम आता है आरती गायन। लच्छो बाई, अंजू दीदी लच्छो बाई ना वो जैसे करते हैं ना दीप प्रज्वलित, हाँ तो जी दीप हाँ जी। प्रज्वलित करते हैं लच्छो बाई। अच्छा ठीक। आप ध्यान से देखो उसको, दोबारा चौपाई फिर बोलो आप। और आवत करने आरती लच्छो इन समय, जी हाँ, दीपक ज्योत प्रकाश के कोई दिन हुई सेवा इनसे। जी जी, कोई दिन इन्होंने सेवा की है दीपक प्रज्वलित करने के, क्योंकि आरती के समय ये भी आती थी। और जो इनका प्रश्न है, इनका प्रश्न शायद इसी के आसपास में होगा, आप देख लेना। जब बाईजू राज महारानी खड़ी होती है आरती के लिए तो मेघा बाई जी आसन बिछाती, और नूर बाई जी बताएंगे, शायद हो सकता है मैं गलत हूँ। नहीं नहीं, गलत की बात नहीं, मैंने नहीं कहा ये नहीं, चुपई। हाँ देखिए जी ऐसा ना हमारे ध्यान से निकल जाते हैं ना नाम ये। हाँ, और कोई बात नहीं। नूर बाई जी बताइए। यहाँ पे गद्दी बिछाने का वर्णन हो रहा है कि इनकी जो ये थी ये महारानी, इनके चरणों में गद्दी कौन बिछाता था, गद्दी का वर्णन हो रहा है इसमें। हाँ तो कौन बिछाते हैं बताइए आप। सबाई जी। मेघा बाई जी। जी बस यही बिछाती है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ये जो नंजू सखी ने बताया, एक के साथ में एक और फ्री मिल गया सुंदर साथ जी। एक सखी की सेवा का पता चला तो दूसरा और निकाल दिया अंजू सखी जी ने, कि जब ज्योत के दीपक भी प्रज्वलित किया जाता है तो ये अलग सेवा थी। ध्यान देना सुंदर साथ जी कितनी बारीकी से, ये नहीं कि बाईजू राज महारानी आरती करी तो वही जला रही, नहीं उनके तो हाथों में दी जाएंगे। तो यहाँ पर लच्छो बाई जिन्होंने भी पूछा आया था ना कल प्रश्न, उन्होंने क्या पूछा था श्री जी से, कल का कि प्रश्न याद कहाँ है? चलना है, आज कौन से घाट पर कहाँ धारा। चलना है, पाठ घाट में चलना है, जब उन्होंने हाँ कहा श्री जी तो ने। वही लच्छा सखी हमारी, तो वे दीपक प्रज्वलित करी उन्होंने कुछ दिन तक सेवा, फिर किसी और और करमेती बाई का भी बताया जी, करमेती बाई भी दीपक जलाने की और माणिक बाई भी अभी जलाती है। बताया ना कि कुछ दिन, अभी चौपाई में बोला ना जो सखी जी ने, अच्छा, कुछ दिन कभी वो जलाती है कहते कभी। थे, कुछ दिन सेवा बदलती रहती थी सुंदर साथ जी, ये सेवा फिक्स नहीं है, ये सेवा बदलती रहती है, ठीक। किसी कभी सुंदर साथ पे कभी किसी सुंदर साथ पे, क्योंकि हर एक की इच्छा होती है ना। तो ये व्यवस्था थी कि कोई सुंदर साथ किसी सेवा पर अधिकार नहीं जताता था कि नहीं मेरी सेवा तो मैं क्यों दूं। अगर किसी सुंदर साथ की इच्छा हुई ना कि भैया मैं सेवा लेना चाहती हूँ, तो उससे हर्ष दे देता, भाई तुम करो तुम्हारे भी तो धनी है, तो यही तो एक दिल है। तो ये अरस परस चलती थी सेवा, और यही हमें शिक्षा दे रहे हैं कि अगर कोई भी हमें सेवा मिलती है तो हमें आपस में कोई भी बैर भाव न रखकर जिसको सेवा की इच्छा है वो तुरंत हम उसको दे दे, क्योंकि उसको भी तो सुख मिलेगा ना, और अगर हमने उससे सेवा छीन ली तो उसका दिल दुखेगा। तो इसलिए सुंदर साथ जी ये हमें सहयोग सिखाती है कि किस तरह से हमें प्रेम भाव से सेवा करनी है। धन्यवाद अंशु सखी जी। एक नई और शोभा, शायद इसका प्रश्न नहीं बना हुआ था, राज्य को निकलवाना था तो निकल गया है ना। ये दीदी ऐसी बात नहीं, आप ही कहते हो ना कि हम मंथन कर रहे हैं, अभी कोई हाँ एक दूसरे हाँ का बुरा नहीं मानेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप कहते हो ना कि कोई किसी का बुरा नहीं मानेगा, कि हम हाँ मंथन कर रहे हैं, तो ये इसीलिए कहा, और कोई ऐसी बात नहीं। नहीं तो नहीं, हमें तो फायदा हुआ ना, ये चीज और निकल कर आई, शायद इसका प्रश्न भी नहीं बना हुआ ना, तो इसलिए कह रही मैं, बहुत अच्छा लगा कि एक नई और शोभा ध्यान में आई कि जो दीपक प्रज्वलित कौन करता है। शायद मेरे ख्याल से प्रेम सखी जी ने भी ना बनाया हो ये प्रश्न, और हमारी नूरबाई जी ने भी ना बनाया हो, है ना, तो ये अंजू सखी जी के माध्यम से निकलवा दिया। ऐसे ही तो प्रभु सुंदर साथ चाहिए ना जो नई नई चीजें निकाल कर लाए और सबकी नॉलेज में आ जाए। बहुत अच्छा सुंदर साथ जी। चलिए नूरबाई जी कहाँ चले गए। जब आपका उत्तर मिल जाता है आप प्रश्न एकदम रिपीट कर दीजिए। श्री जी के माथे पर तिलक कौन लगाती है और श्री जी के सिर पर रुमाल कौन रखता है। चलिए सुंदर साथ जी आप बताओगे भाई, सुंदर भाई जी। आपकी आवाज हम सुन नहीं पा रहे। विजय लक्ष्मी जी आप बताइए, आज गोपी सखी नहीं आई ना हमारी।
जी शायद नहीं है। विजय लक्ष्मी जी? जी ना प्रणाम जी, जी। जी क्वेश्चन नहीं समझ आया मुझे, तो आवाज ही नहीं आई। जब आरती से पहले तिलक होता है तो श्री जी की आरती कौन करता है और सिर पर रुमाल कौन बांधने की सेवा करता छत्रसाल जी। है? जी जी हाँ, एक सेवा तो छत्रसाल जी रुमाल बांधते हैं। तिलक की सेवा और जी बताइए। आरती, जी आरती और तिलक बाईजोराज महाराज ने नहीं करते। आरती तिलक की बात नहीं हो रही प्रेम सखी जी, रुमाल और तिलक जी की बात हो रही है। ठीक है जी। एक तो सही बता देना, रुमाल छत्रसाल जी रखते हैं सिर पर। और आरती कौन करती है भाई जरमर बाई जी, बताइए। बहुत कौन करेगा आरती, जब आसन पर खड़ी कौन हुई है अभी? बाईजोराज महारानी। अभी जो मेघा बाई ने आसन बिछाया है तो किसके लिए बिछाया? भाई जी राज जी के लिए। तो आरती वही तो उतारेंगे ना, है ना? ठीक है नूर भाई जी, चलिए आगे। साल जी ने भी उतारी थी ना एक बार, तो मैं दोनों में कंफ्यूज हो गई थी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, अब क्लियर हो गया ना। चलिए, आपका माइक ऑफ है। नूर भाई जी बोलिए आप। आंटी जी, इसमें जो ये रुमाल रखे हैं तो आप बताइए सुंदर साथ जी। हाँ जी, जो श्री जी के सिर पर रुमाल रखते हैं ना, तो वे राघव जी रखते हैं। अच्छा, सिर पर रुमाल राघव जी रखते हैं, ठीक है। तो छत्रसाल जी कहीं और सेवा में रखते होंगे, मेरे ध्यान में था सुंदर साथ। चलिए तो अब बाई जी हाँ जी, क्या? राघव जी सिर पर रुमाल रखते हैं और बाईजू राज महारानी आरती उतारते हाँ हैं। ठीक जी। जी ठीक है। तिलक, तिलक कह रहे ना या आरती कह रहे? तिलक भी बाईजू राज महारानी करती है। हाँ जी, वो जैसे हम 28 स्तंभ के चौक में वो पैड़ी पे तिलक में ही हाँ करती है ना, जी 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 बिल्कुल सही, वही का भाव है। वहीं का भाव। और सर्वप्रथम अधिकार भी उन्हीं का ही है आरती करने का। हाँ जी। मोर्छा लेकर कौन खड़ा रहता है और चवर ढुलाने की सेवा कौन करता है? चलिए वंदना से कीजिए, आप बताइए। हाँ जी, मोरछल की सेवा कौन करता है? आरती के समय की बात हो रही है। हाँ जी, ये केशव दास लालदास जी। मोरछल सेवा करते हैं जी। जी जी बताइए। मस्तानी से कीजिए, बताइए आप। केशव दास करते हैं जी, मोरछल लेकर उनकी सेवा, मोरछल की। आरती के समय की बात हो रही है। आपने केशव प्रणाम दास जी। से ही बताया, केशव दास से बताया आपने। प्रणाम जी, बहुत कई दिन में दर्शन दिया आपने, है ना? हाँ जी, माया में बिजी थे। हाँ हो जाता है, नहीं ये काम भी जरूरी है ना। जी जी। केशव दास जी, शायद मोरछल यहाँ पर छत्रसाल जी ना रखते हो भाई, नूर भाई जी, आरती के समय पे। आपने छत्रसाल ही मतलब सुन तीन रहे चार है दीदी। दीदी, जी मोरछल की सेवा जैसे कि 2-3 सेवा हो जाती है, कि जैसे अलग। मान लगे मोरछल सेवा करते हैं, या अमलवती भी रहती है, प्रभावती भी रहती है, चवर डुलाती है, ये हाँ 2-3 है। कई कई सुंदर साथ का नाम आ जाते हैं, सुंदर साथ जी। हाँ जी, कहीं का नाम आ जाता है। इनका इन्होंने जो प्रश्न बनाया बाकी में बताएंगे। और भाई जी आप बताइए, मुझे तो यहाँ पर आरती के समय छत्रसाल जी लग रहे हैं। जो महाराज मोरछल छत्रसाल जी है जी। और लालदास जी भी, केशव लाल दास जी पीछे नहीं, खड़े हैं। शेख बदल है और और लाल खां। नूर भाई जी आप एक लाल खां जी। आप एक बार रिपीट कर दीजिए। ये मोर्चा लेकर जो खड़े रहते हैं वे तो छत्रसाल जी है। अब जो चवर डुलाने की सेवा करते हैं वो शेख बदल, लाल खां जी करते हैं। बस शेख बदल और लाल खां। शेख बदल और लाल खां, ठीक है। सुंदर साथ जी, ये जो छोटे छोटे प्रश्न है ना, ये सेवा जिनमें कई कई सुंदर साथ करे, मैंने पहले भी बोला था, इनको प्रश्नों को मत बनाया करो, क्योंकि ये सेवा तो अदलती बदलती रहती है। जो विशेष सेवा है ना सुंदर साथ की, वो सेवा ले लिया करो। आपने ठीक बताया, रिपीट हो गया ही है ना। तो छत्रसाल जी विशेष सेवा, क्योंकि यहाँ पर चवन छत्रसाल जी रखते हैं आरती के टाइम। चलिए नूर भाई जी ठीक अच्छा, बताया। तखत बिछाने की सेवा है, वो बिहारी ऐसे दास जी इस की तरह है, से। कहीं भी चले जाओ, है ना। जल लाने की छबील दास जी की है। तो हाँ विशेष जी।
नहीं, उनकी जैसे विशेष तखत है। बिछाने की सेवा है इस तरह का ना। जी अब मोरछल तो क्या अभी देखो, जैसे मोरछल हो गया, हम आरती में गए, मान लीजिए अभी पन्ना जी में गए थे, आरती हुई, तो पल पल में कितनी सखियों ने बदल लिया, है ना। हाँ धीरे जी, धीरे सबने लिया। बारी बारी हाँ सभी का, बारी बारी से। ये नाम बदलते रहते हैं, इनमें कंफ्यूज होने की अगर याद भी नहीं सुंदर साथ जी तो कोई नो प्रॉब्लम है, कोई वो मत लेना कि हमारे याद नहीं है, ये तो सब सुंदर साथ कर जी, लेंगे। कहीं भी जाओ इस सेवा को तो अलग अलग सुंदर साथ ही लेते रहे हैं, कहीं भी जाओ। जी जी। चलिए, वैसे ठीक पर्सन बना, कोई बात नहीं, क्योंकि विशेष आरती के समय है ना, तो यहाँ पर छत्रसाल जी सेवा में है, और लाल खान जी और शेख बदल जी। ठीक है सुंदर साथ जी, चंवर डुलाले हैं क्योंकि चंवर दो तरफ हो गए, शेख बदल जी हो गया, लाल खां हो गया, और छत्रसाल जी मोरछल जी हो गए। ये हमारे सामने एक फिगर हो गया कि किस तरह श्री जी की आरती हो रही है। क्या माया का कोई जीव ब्रह्म सृष्टि के समूह में आकर बैठ सकता है? चलिए आनंद सखी जी, इसका तो आप बताइए, ब्रह्म सृष्टि के समूह में क्या कोई जीव सृष्टि आके बैठ सकती है क्या? शायद बिजी हो क्या? चलिए वंदना जी आप बताइए मुझे, आप नजर नजर आप भी नहीं आ रहे हो। राजेश्वरी जी आप बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आप एक बार क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करवा दो, आवाज ज्यादा है तो गूंज सी रही, पर कमरे आज में आज गूंज सी ज्यादा आपका ना। नेट स्लो है राजेश्वरी जी, आपका ही नेट स्लो है आज, इसलिए आपको आवाज क्लियर नहीं आ रही होगी। हाँ, मेरा स्लो भी है जी। हाँ जी, हाँ हाँ, आज आपका नेट स्लो है। स्लो भी चल रहा, मेरा भी चल रहा। नूरबा जी एक जी, बार आप दोबारा क्वेश्चन इसका दोहराओ। प्रश्न, चलो मैं ही रिपीट कर रही हूँ। इसमें कहा कि ब्रह्म सृष्टियों के बीच में आकर क्या कोई जीव सृष्टि बैठकर चर्चा वाणी सुन सकती है? जी हाँ, सकती है। जी भी, ईश्वरी भी, आम इंसान भी, हर तरह का, मतलब हर तरह का जीव सुन सकता है। क्योंकि इसमें उदाहरण करना एक अलग बात है और सुनना एक अलग बात है। कुछ देखा देखी भी तो सुनते हैं ना। जी अब जी। भाई ये सुन रहा था, चलो मैं भी सुन लूँ, कुछ देख लूँ क्या बात, क्या सुना रही, क्या कुछ है, कैसी है, तो सुन सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि सुन नहीं सुन सकते। सकते हैं, चाहे उस पर चलन बनाए या ना बनाए, अंदर में कुछ रहे या या ना, हाँ, नहीं, लेकिन सुन सकते हैं। ना रहे। जी जी, सुन सकते हैं। जी। और कौन सा जीव, वो भी सुंदर साथ जी, जो जी उत्तम वो जीव, जीव जो सुनेगा जी, जो आध्यात्मिक थोड़ा बहुत उसके भाग्य थोड़ा उदय हो, बहुत उसके जानता हो। कर्मज। पर नहीं तो जो कह रहे हैं ना कि कौन कहने से जी, जीव से, तो तुम कह रहे कि कितना ही प्रबोधी है ना, पर गले नहीं पत्थर। ये तो वो तो बैठेगा नहीं। बैठेगा भी नहीं, क्योंकि बता दिया ना पीछे कि उसके कान भी नहीं है, उसकी आंखें भी नहीं है, तो वो कैसे सुनेगा? जो कुछ धार्मिक प्रवृत्ति का जीव होगा, हाँ जी हाँ जी। धार्मिकता से जुड़ा हुआ होगा, और देखो आता भी वो वर्णन इस कि अगर कोई तरह जीव सृष्टि ब्रह्म ब्रह्म सृष्टि की संगति करके उस राह को अपनाती है, तो उसको भी वही बस मिलती है जो ब्रह्म सृष्टि वाले जीव को मिलती है, तो यानी सुन सकती है ना। है तो भले ही जीव सृष्टि, लेकिन कितने उत्तम उत्तम जीव हो रहे हैं जीव सृष्टि में ही, देखो कि यहाँ पर कितने अवतार हुए हैं, है ना, ये सब विष्णु भगवान के हैं। और कितने कितने विशाल भक्त हो गए हैं कि हम तो कहीं भी उनकी बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन क्या है, एक निस्बत के कारण। जी। तो सुन इन जीवों ने भी तो कई जैसे बैकुंठ तक तो चले भी गए ना, जो धार्मिक जीव है, जी। इन्होंने बैकुंठ तक तो पाई दिया, हाँ हाँ, तो जीव भी सुन सकते बिल्कुल सुन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हैं। क्वेश्चन हाँ ले। जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। पान के बीड़े का प्रसाद कौन सुंदर साथ बांटता है? इसको भी ले छोड़ दीजिए, आगे चलिए सुंदर साथ जी, आगे ले लीजिए, क्योंकि इसमें श्री तो प्रसाद बांटने में कई कई सुंदर साथ सेवा कर लेते हैं। श्री जी एक बार नाम बोल दो, इनका नाम बोल दो आप एक बार, इसका इनका, फिर आगे। कल्याण और जी। कल्याण और प्रहलाद। कल्याण और प्रहलाद सुंदर साथ जी, ये प्रसाद बांटते, ठीक है। श्री जी बाईजू राज महारानी को रीझकर क्या कहते हैं? ये आजा मेरे पास बैठ जाओ। हाँ हाँ, तख्त पर बैठने के लिए कहते हैं। वो तखत बिछाते हैं ना उनकी बराबर में, तो वो कहते हाँ हैं कि जी। आप यहाँ पे, ये आप वाली। यहाँ पर बिराजी बराबर में मेरी, है ना। हाँ जी। श्री जी के पीठ पीछे कौन खड़े हैं और क्या कर रहे हैं? वो लाल दास जी और केशव दास जी खड़े हैं उनके पीठ पीछे। क्या कर रहे हैं?
वो कह रहे हैं कि हमें कुरान और हदीसें पढ़ने की आज्ञा दे दीजिए, हमारा मन है ऐसा है पढ़ने की। हाँ, सुनने की इच्छा है ना, बिल्कुल सही। हाँ सुनने की, हाँ सुनने सुनने की पढ़ने इच्छा, बिल्कुल सही। चलिए नूरबा जी, टाइम मत लो, बिल्कुल टाइम कम रह रहा है, आप क्वेश्चन बोल दिया करें। अब संपूर्ण हो गया आंटी जी, इतने ही थे। अब संपूर्ण हो गए। अच्छा, चलिए ठीक है सुनीता जी। इसमें श्रृंगार परम धाम के श्रृंगार का भी तो आता है ना, राज श्यामा जी के श्रृंगार का भी तो वर्णन आता है ना। बोलिए इसमें तो काफी काफी बच रहा है जी, काफी क्वेश्चन बच रहे कोई हैं बात नहीं, इसमें। जो रह गए ना काफी जो बच रहे वो प्रेम से कीजिए शुरू कर देंगे। चलिए प्रेम से कीजिए, आप ले लीजिए। अच्छा अच्छा, वो दूसरी मीटिंग। हाँ, कोटि कोटि प्रेम इस करना। 5वें पैरा के कितने भाग है सुंदर साथ जी? हमारे 2 भाग है दो ना? भाग। तो इसीलिए 5वें पैरा में राज जी ने हमारी 2 सखियां भेज दी कि एक सखी में इसमें 2 भाग हैं तो 2 ही सखियां कवर करेंगे इसलिए। एक सखी थक जाएगी तो दूसरी सखी पूछ एक लेगी। कृष्ण पक्ष की, एक शुक्ल पक्ष की है वही। दोनों पे नूर बरस रहा जी। नहीं, शुक्ल पक्ष की हमारी नूरबाई है, नूर सागर है, और कृष्ण हाँ जी, पक्ष की अरे हमारी श्याम रंग में सजी प्रेम हमारी प्रेम सखी जी है भाई। जी। वो सखी हो गई। बिल्कुल सही इसमें बात। 2 एक सखियां आ नूर सारी, एक प्रेम सारी। गई। जी बिल्कुल सही है। चलिए भाई, बोलू जी? हाँ बोलिए, अभी तो है 2-3 मिनट हो जाएंगे, 2%। ठीक है जी। कर्षण पक्ष में आवाज नहीं आ रही जी, क्रीड़ा साथ के जगह बताओ परिक्रमा के आधार क्रमा करके थोड़ी थोड़ी बारी से। वो आवाज। ठीक है जी। प्रथमा मतलब कर्षण पक्ष में जो आसपास में जाते हैं ना, तो जी पाट घाट से ही परिक्रमा करवाते चलो कोई भी सखी थोड़ी थोड़ी। जी मैं कराऊं जी शुरू में? मैं थोड़ा करा दो, नेट आ रहा जी, हाँ अभी नेट बताइए। स्लो हो जा नहीं तो। करा दो, करा दो। हाँ जी करा दो। हाँ जी, प्रणाम जी सबको। वो जैसे कृष्ण पक्ष में आस पास जाते हैं ना, तो प्रथमा के दिन तो जाते हैं पाट घाट पर, जी, और जैसे द्वितीय के दिन जाते हैं बट पुल पर। द्वितीय, दूसरे हाँ द्वितीय को जाते हैं जी दूसरे हाँ दिन। जी, दूसरे दिन। हम्म, और तीसरे दिन इधर से हम घूम कर फिर जाते हैं बट पीपल की चौकी पर, जी और फिर बट पीपल की चौकी से होते हुए हमारा लगता हुआ है कुंज निकुंज वन। जी। चौथ के दिन जाते हैं कुंज निकुंज वन में, और 5वें दिन जाते हैं हम पश्चिम की चौगान में। बस बस यहीं पे क्या जाइए आप, इससे आगे मस्तानी से जी कीजिए। ठीक है जी, प्रणाम जी। हम छठ को आते हैं अपने लाल चबूतरे पे। लाल चबूतरे पर आएंगे? नहीं उसमें आवांगे जी। नहीं, अभी तो पीछे चल। अभी पीछे जाएंगे उसमें फूल बाग में। जी, फूल फूलबाग और बाग में जाएंगे, नूर बाग में जाएंगे छठ में, और साथ में आवांगे जी हम उसमें अपने लाल लाल चबूतरे। चबूतरे पे। जी जी। और अष्टमी में आवांगे हम सप्तमी, बड़ोवन में। सप्तमी में, हाँ जी बड़ो हाँ सप्तमी में आ जाएंगे, साथ में सप्तमी में। जी। और फिर 8वीं में आ जाएंगे हम अपने उसमें पुखराज पे। बड़े वन। तो 9 मिनट को आएंगे थोड़ा।